मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रोयू क्विंचैन को स्काई प्यूरिफिकेशन पूल के बारे में बता रही होती है, जो कि आज के टाइम पर मिस्टी पैलेस के कब्जे में है। यह सुनकर क्विंचैन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और अब वह बोलता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। स्काई प्यूरिफिकेशन पूल तो पहले माउंट टियानफैंग के लोगों के कब्जे में हुआ करता था। रोयू उसे बताती है कि आज से 100 साल पहले मिस्टी पैलेस की मास्टर सांगुआंग ने माउंट टियानफैंग के सभी पावरफुल लोगों को हराकर उस पूल को अपने कब्जे में ले लिया। यह सुनकर क्विंचैन परेशान हो जाता है और अब वह सोचने लगता है कि यहाँ पर सांगुआन की पावर पिछले 300 सालों में काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो अगर उससे मुझे अपना बदला लेना है तो मुझे यहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। अब हमें डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का हॉल दिखाया जाता है, जहां पर सेक्ट मास्टर सु यान और लैंग क्विनफैंग के साथ अपने सभी एल्डर्स के साथ खड़ा होता है और अब वह बोलता है कि मेरे डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल और टावर के अंदर बस 5th फ्लोर तक पहुंच पाए, और मैंने यहाँ पर पता किया है कि 6th फ्लोर पर पहुंचने वाले 4 लोग कोई और नहीं बल्कि क्विंचैन, क्विनसू, रोयू और वुमिंग थे। यह सुनते ही एक एल्डर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है सेक्ट के बाहरी लोगों ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने काफी आसानी से हमारे स्वॉर्ड कंपटीशन को जीत भी लिया और वहां पर मौजूद सबसे पावरफुल टेक्निक्स अपने साथ ले गए। और अब वह एल्डर आगे बढ़ते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है सेक्ट मास्टर, मैं यह सब होते हुए नहीं देख सकता हूँ। हमारे डिसाइपल्स यहाँ पर लूजर की तरह खड़े हैं और बाहर से आए हुए लोग हमारे सेक्ट के कीमती टेक्निक्स को बिना किसी प्रॉब्लम के अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं यह सब होते हुए नहीं देख सकता हूँ। तभी उस जगह पर एक आवाज आती है, जो आवाज चिल्लाते हुए उस एल्डर से बोलता है आखिर तुम्हें यहाँ पर चुपचाप खड़े होकर यह सब कुछ देखने के लिए बोल कौन रहा है। और अब एक पर्सन काफी तेजी से अपने एक साथी के साथ उस जगह पर आता है और यह पर्सन डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर है, जिसे देखते ही वहां पर खड़े सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं। अब एंसेस्टर को देखते ही डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर अपने सभी एल्डर्स को वहां से चले जाने के लिए इशारा करता है, जो इशारा पाते ही सभी एल्डर्स वहां से चले जाते हैं। अभी सेक्ट मास्टर बोलता है एंसेस्टर, आखिर आपने यहाँ पर आने का कष्ट क्यों किया? अगर आपको किसी चीज की जरूरत थी तो आप मुझे बुला सकते थे। अभी वह एंसेस्टर वहां पर सिंहासन पर बैठते हुए बोलता है अगर मैं आज यहाँ पर नहीं आता तो कुछ बाहरी लोग मेरे डीमन स्वॉर्ड सेक्ट की ऐसे ही बेइज्जती करके यहाँ से चले जाते, और मैं यह सब होते हुए नहीं देख सकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी की गई गलतियों को सुधारने के लिए आया हूँ। हमने कई 100 सालों तक मेहनत करके हमारे डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का नाम बनाया है, पर आज कुछ मामूली से लोग तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे सेक्ट और तुम्हारे डिसाइपल्स की बेइज्जती करके जा रहे हैं। यह सब होते हुए मैं नहीं देख सकता हूँ। जो सुनते ही सेक्ट मास्टर डर जाता है और अब वह बो डाउन करते हुए बोलता है मास्टर, मैं एक अच्छा सेक्ट लीडर नहीं बन पाया, तो प्लीज मुझे पनिश कीजिए। एंसेस्टर बोलता है तुम्हें यहाँ पर मैं बाद में पनिश करूंगा, पहले मुझे यहाँ पर अपने डीमन स्वॉर्ड सेक्ट की इज्जत बचानी है। और अब वह लैंग क्विनफैंग और सु यांग को देखते हुए बोलता है तो तुम दोनों ही मेरे सेक्ट के जीनियस हो। तभी सु यांग और लैंग क्विनफैंग एंसेस्टर को ग्रीट करते हुए बोलते हैं नहीं मास्टर, हम उतने भी ज्यादा टैलेंटेड नहीं हैं, हम बस यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं जिससे हम लोग पावरफुल बन सके। यह सुनते ही एंसेस्टर हंसते हुए बोलता है तो तुम दोनों पावरफुल बनने के लिए मेहनत कर रहे हो, ठीक है, मैं तुम दोनों को मुझ पर अटैक करने का एक मौका देता हूँ। अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए मुझ पर अटैक करो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। अब यह सुनते ही वह दोनों पहले वहां पर थोड़ा झिझकते हैं, पर तभी वह दोनों देखते हैं कि एंसेस्टर वहां पर सीरियस होता है। यह देखते ही वह दोनों अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एंसेस्टर पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह देखते ही एंसेस्टर खुश होते हुए बोलता है तुम दोनों ने यहाँ पर स्वॉर्ड इंटेंट को काफी अच्छे से मास्टर किया है, तो आओ अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए मुझ पर अटैक करो। यह सुनते ही सु यान और लैंग क्विनफैंग अपनी पावर को मर्ज करते हुए एक काफी खतरनाक अटैक एंसेस्टर के ऊपर करते हैं, पर एंसेस्टर काफी आसानी से उनके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह अपने ऑरा प्रेशर का यूज करते हुए उन दोनों को खुद से दूर फेंक देता है और हंसते हुए बोलता है तुम दोनों सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो। मैं यहाँ पर तुम दोनों से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। तुम्हारा यह कंबाइंड अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि तुम दोनों एक साथ मिलकर मार्शल एम्परर रेलम के अर्ली स्टेज पर मौजूद पर्सन को काफी आसानी से हरा सकते हो। तो अगर तुम यहाँ पर अच्छे से ट्रेनिंग करो तो कुछ सालों के बाद तुम दोनों मुझसे भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे और तुम्हारे जैसे ही
मेरे सेक्ट में 2 और डिसाइपल हुआ करते थे पर वह दोनों ही मारे गए। अगर आज वह दोनों भी यहाँ पर जिंदा होते तो मेरे सेक्ट का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता। तो जिन भी लोगों ने उन्हें मारा है उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, यह बोलते हुए वह अपनी पावर को रिलीज करता है और अब वह अपने एक साथी सुफेंग को वहां पर बुलाता है। और सुफेंग एक स्वॉर्ड एम्परर है जिसने पिछली बार हुए स्वॉर्ड टावर कंपटीशन को जीता था। अब एंसेस्टर सुफेंग से बोलता है कि सुफेंग, मैं चाहता हूं कि तुम क्वेंचैन के पीछे जाओ और सही मौका देखकर उसे और उसके साथियों को खत्म कर दो और उनके पास मौजूद सीक्रेट टेक्निक और सीक्रेट ट्रेजर ले आकर इन दोनों डिसाइपल्स को दे दो, जिनका यूज करते हुए यह दोनों और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। यह सुनते ही सेक्ट मास्टर परेशान हो जाता है और अब वह बोलता है, मास्टर, यहाँ पर क्विंसू ने लॉ इन्फोर्समेंट को ज्वाइन कर लिया है और क्विंसू और क्वेंचैन काफी अच्छे दोस्त हैं, तो अगर इस बारे में लॉ इन्फोर्समेंट को पता चला तो वह लोग हमारे सेक्ट के ऊपर अटैक कर सकते हैं। एंसेस्टर बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम उन्हें यहाँ पर नहीं मारेंगे। मैंने पता किया है, क्वेंचैन टियान लाओ डायनेस्टी से होते हुए कहीं जा रहा है, तो हम उसे उसी जगह पर मारेंगे जिससे लॉ इन्फोर्समेंट को हम पर बिल्कुल भी शक नहीं होगा, जिससे इस जगह पर हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ हमारे डिसाइपल्स को काफी पावरफुल टेक्निक्स भी मिल जाएंगी। तो तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में सोचकर ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आए सभी लोग एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करते हुए डीमन स्वॉर्ड सिटी से बाहर जा रहे होते हैं। वहीं पर लाइन में क्वेंचैन भी अपने सभी साथियों के साथ खड़ा होता है। तभी क्विंसू उससे बोलती है, क्वेंचैन, मैं रोयू के साथ तुमसे पहले यहाँ से आगे जा रही हूँ, तो तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं और अपनी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं तुमसे डानडाओ सिटी में मिलने के लिए जरूर आऊंगी। क्वेंचैन बोलता है, अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करना। जिसके बाद रूबी क्विंसू को लेकर फॉर्मेशन पोर्टल के पास जाकर खड़ी हो जाती है और अब वह क्वेंचैन से बोलती है कि क्वेंचैन, अगली बार जब तुम मुझे मिलोगे तब मैं फाइट में तुम्हें जरूर हराऊंगी। यह बोलते हुए वह वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है। अब उनके वहां से जाते ही क्वेंचैन के पास चैंक्सी आती है और अब वह क्वेंचैन को देखते हुए बोलती है, क्वेंचैन, मैं तुम्हारा यह चेहरा कभी नहीं भूलूंगी और फ्यूचर में हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। यह बोलते हुए वह भी वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है और अब वोमिंग और सिंघाओ भी वहां से जाने लगते हैं और जाते हुए वह क्वेंचैन को थैंक्स करते हैं। अब क्वेंचैन भी सभी लोगों के वहां से चले जाने के बाद अपने सभी साथियों को लेकर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन पर जाकर खड़ा होता है। तभी उसे एक काफी पावरफुल एनर्जी सेंस होती है, जिसे सेंस करते ही वह अपने चारों ओर देखने लगता है पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब क्वेंचैन के वहां से टेलीपोर्ट होते ही वहां पर खड़ा एक पर्सन उस फॉर्मेशन पोर्टल को बंद करने के लिए जा रहा होता है और तभी काफी तेजी से उसके सामने से एक पर्सन गुजरते हुए फॉर्मेशन पर जाकर खड़ा हो जाता है, जो देखते ही वह पर्सन चिल्लाते हुए बोलने लगता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें नहीं पता है कि बिना परमिशन के तुम इस जगह पर नहीं आ सकते हो। अभी वह पर्सन अपनी पावर का यूज करते हुए उस पर्सन की ओर देखता है, जिससे वह पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है और अब टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन पर खड़ा हुआ वह पर्सन भी क्वेंचैन के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।